बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज तो हर तरफ प्रोफेसर हो रही है। एक वीडियो है एहसन इकबाल साहब के मतलब जो ऑक्सफोर्ड यूनियन की है, उस पर तबसरे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और एहसन इकबाल साहब ने अब ये दावा किया है कि वो ये मुबाहिसा जीत गए हैं। ये चक्कर क्या है? देखिए, प्रोफेसर साहब ने डाली है एक वारदात और वो वारदात हमने पकड़ लिया। इस वीडियो में आपको उस वारदात के बारे में बताएंगे। अच्छा, जो बात कर रहे हैं ना एहसन इकबाल साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। मुबाहिसा उनकी जो टीम है, जाहिर है कि उसमें वो टीम में मौजूद थे, तो आप कह लें कि एहसन इकबाल जीत गए ये मुबाहिसा। सही। और उतने ही वोटों से जीते जितने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन ये जो एंगलिंग की है ना एहसन इकबाल साहब ने, पाकिस्तानी हो, सियासतदान हो, और वो इस किस्म की वारदात में डाले, ये हो नहीं सकता। सही। वो आपने मिसाल सुनी है ना, बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर बंदे की किस्मत खराब हो, ऊंट पे बैठा उसको भी कुत्ता काट लेता है। बिल्कुल है। तो एहसन इकबाल साहब ये मुबाहिसा वाकई जीते। सही। और मुबाहिसा जीतने के बावजूद जो हिट डायलॉग है ना, आपको पता है कि कुछ मूवीज होती हैं, फिल्में होती हैं, वो अपने डायलॉग्स की वजह से ना बड़ी हिट हो जाती है, पहचान बना जाती है, पहचान बन जाती है। मैंने कुछ लिखे हुए भी है, मैं आपको बताऊंगा। और इस मूवी के जो भी मूवी रिलीज हुई है, ये जो फिल्म सामने आई है, इस फिल्म का भी जो सबसे मशहूर डायलॉग है, मशहूर ज़माना डायलॉग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सही। कुछ चीज़ें होती है ना, आगाज़ में आप उनके टेस्ट से शनासा नहीं होते, आपको मालूम नहीं होता। यानी आप किसी भी शख्स को पहली मर्तबा ब्लैक कॉफ़ी पिलाएंगे, वो मुंह बनाएगा, वो कहेगा ये क्या चीज़ है, टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप या डार्क चॉकलेट का टेस्ट, या इस्लामाबाद में रहने का, लाहौरी को ला के आप इस्लामाबाद के, वो कहेगा मैं कब्रिस्तान में आ गया, मैं खाने कुछ नहीं है इधर। हाँ, तो वो टेस्ट आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं, 1 महीना पहले की है। इसकी प्रेस रिलीजें जारी करके पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, एपीपी, दुनिया, जियो, हर जगह पर ये कि एहसन इकबाल साहब ने बड़ा तीर मारा, ऑक्सफोर्ड यूनियन में फट्टे चौक देते, मुबाहिसा जीत लिया। किसी को भी नहीं पता था ये तो अब पता चला कि वहां पर क्या हुआ, जब ऑक्सफोर्ड यूनियन ने जो उनका डिबेटिंग क्लब है, जो डिबेट है, उसके मुख्तलिफ रूल्स भी हैं, लेकिन उसमें जाएंगे बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। ज़रा टू द पॉइंट इसको रखते हैं। तो वो एहसन इकबाल साहब की बात तो किसी तक नहीं पहुंची थी। अभी 4 दिन पहले उन्होंने इस डिबेट की, इस मुबाहिसे की वीडियोज़ अपलोड कर दी। उसके बाद भी कहीं ये चीज़ नहीं आई, लेकिन अचानक से तहरीक इंसाफ ने वो एग्जैक्ट जुमले जो एहसन इकबाल का तारुफ कराते हुए कहे गए, उनको पिकअप किया, और वो असद इकबाल के हैं, एहसन इकबाल, असद इकबाल, और फिर उसके बाद ये चीज़ वायरल हो गई। अच्छा, उन्होंने अपने हिसाब से, तहरीक इंसाफ ने जाहिर है कि उसको यूज़ करना था, ब्रांडिंग की, तहरीक इंसाफ के हामियों ने उसके ऊपर जो करना था किया। फिर एहसन इकबाल साहब आते हैं और एहसन इकबाल साहब और उनकी जमात के जो नाम ले हुए हैं वो सामने आते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब एहसन इकबाल साहब का जवाब ये था, और एहसन इकबाल साहब ने फटे चूक दिए, और फिर उसके बाद वोटिंग हुई, और वोटिंग के ऊपर जो है ना वो एहसन इकबाल साहब जीत गए, और इमरान खान के जो हमायती हैं वो हार गए। अब ये इसकी बेसिकली एंगलिंग की गई है। मैं पहले ज़रा डायलॉग आपको बता देता हूँ, और फिर इसका डायलॉग, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। सही। वो एक डायलॉग है, आप सारे लोगों ने सुने हुए हैं, मोगेम्बो खुश हुआ जी है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे पास माँ है, ये भी एक बड़ा मशहूर जुमला है। फिर जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऑल इज वेल, ये भी बड़ा मशहूर जुमला है। फिर टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। जी। आप मुझे साथ साथ बता रहे थे जब मैं ये लिख रहा था, वो एक शोले फिल्म थी, उसका था कितने आदमी थे, हाँ, हैं? और फिर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, हाँ, फ्रॉम देवदास टू, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वाह, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये हमने पिछले दिनों भी का डायलॉग एक वीडियो में बोला था। फिर वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। 17 ये जो है ना, इसी तरह वो ये अब आप जो पंजाबी का मौले नु मौला ना मारे, मौले नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरता, मौला जट का। तो ये जो फिल्म अभी रिलीज हुई है ना, इसका सबसे मशहूर डायलॉग है 17 सीटें जीतकर हुकूमत बनाने वाले। ये जहां भी जाते हैं, अब ये सामने तख्ती पे लिखा होता है। अब हुआ क्या कि इसमें डिबेट होती है, तो डिबेट के कुछ रूल्स हैं कि जो सबसे पहले जिसने बोलना होता है वो आता है, आके जो डिबेट ओपन करता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है जो स्पीकर्स हैं
उनका इंट्रोडक्शन करवाता है और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अपनी बात करता है। फिर जब दूसरी साइड से स्पीकर आता है वो उस स्पीकर का इंट्रोडक्शन करवाता है और फिर मुबाहिसा चलता है। कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उसके फॉर या अगेंस्ट गुफ्तगू की जाती है, यानी उसके अपने हक में या उसकी मुखालफत में बात करनी है। अब यहाँ पे टॉपिक ये था कि जो ग्लोबल नॉर्थ है उसने ग्लोबल साउथ को, लिबरल डेमोक्रेसी ने जो उनका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसने ग्लोबल साउथ को फेल किया। सही, वहां पर वो डिलीवर नहीं किया वो। अब इसमें अगर मुबाहिसे की बात करें ना, जिस साइड पर एहसन इकबाल साहब खड़े थे, मैं अपनी सोच के मुताबिक बात करूं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो इस बात को यकीनन जानते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, ग्लोबल नॉर्थ की ग्लोबल साउथ के साथ ज्यादतियां और ग्लोबल नॉर्थ ने किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं ग्लोबल साउथ के वो कैप्चर किए हैं और अपना तर्ज हुकूमत या अपना तर्ज जमहूरियत थोपने की कोशिश की है ग्लोबल साउथ के ऊपर और दुनिया के वो ममालिक जहां पर शायद वो एप्लीकेबल भी नहीं था मॉडल। मैं हमेशा से ये बात करता हूं। तो ये बात एहसन इकबाल साहब, अगर मेरे से आप कहते हैं कि इस मुबाहिसे के इख्तिताम पर मैंने वोट डालना है, मैंने अब ये पूरा मुबाहिसा सुन लिया, तो मैं भी एहसन इकबाल साहब की टीम की फेवर में ही वोट देता। तो वो जहां पर वो जितने वोटों से जीते, एक वोट ज्यादा से जीत जाते, मेरा वोट भी उनके साथ था। क्योंकि वो जो बहस थी, उस बहस में तो वो दुरुस्त बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनके रिसोर्सेज को कैप्चर किया है या जो ये लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल है ये किस तरीके से यहाँ पर नाकाम हुआ। जो दूसरी साइड है वो ये बहस कर रही थी कि ये डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी है ही नहीं इनके यहाँ, इनके यहाँ शैम डेमोक्रेसी है। सही, ये आर्गुमेंट भी फेंकने वाला नहीं है, इसके भी हक में बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। लेकिन प्रोफेसर साहब को मैं एक बात शायद यानी कि जो लोग चाहें जाकर देखें, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये लगे कि प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो हैं उनके दलाइल में ज़्यादा वजन था या उन्होंने अपनी टीम को जितवा दिया। मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब की जो स्पीच थी वो इस पैनल ऑफ स्पीकर्स में शायद तीसरे नंबर की कमज़ोर तरीन स्पीच थी। अच्छा, हाँ, उनके 4 लोग थे, 4 में से ही वॉज लाइक द सेकंड लास्ट वीकेस्ट स्पीकर। सही, उन्होंने कोई इतनी अच्छी तकरीर नहीं की। तकरीर तो वो प्रोफेसर जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं इकोनॉमी और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसने जितवाई थी। एहसन इकबाल साहब तो पर्चियां लेके गए हुए थे। सही, एहसन इकबाल साहब देख के वहां से पढ़ के अपनी स्पीच कर रहे थे। उनकी आर्गुमेंटेशन, एक जो उनका वायरल हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो लड़का आया असद में आने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि उसने एहसन इकबाल को टारगेट किया। उसका तरीक़ेकार ये था कि उसने जितने उनके स्पीकर हैं उनका तवा लगाया। सही, सवाए उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को छोड़। हाँ, प्रोफेसर को, हमारे वाले प्रोफेसर को, असल प्रोफेसर जो स्टीफन डर्कन है उनको छोड़ के उसने बाकी सबका, ये भी असली रहे हैं। हाँ, उसने आगाज किया। ये जो हिट हुई है ना बात, वो क्या हुई है, उसने कहा कि सबसे पहले तो स्पीकर्स की सफ में एडमंड्स हॉल कॉलेज से आरा बैठी हैं जो अभी फ्रेशर है, नहीं है। अच्छा, वो हंसना शुरू हो जाती है, मुस्कुराना शुरू हो जाती है। उसको पता था कि ये अब क्या करेगा। कहते और ये वहां पे जो सेक्रेटरी कमेटी का इलेक्शन है ये हार गई। अच्छा, हाँ, वक्त बताएगा कि आरा अपने ऑक्सफोर्ड के अजाइम को फर्स्ट आकर यानी इलेक्शन जीत कर पूरा कर पाती हैं कि नहीं। इसमें मुस्कुराने लग जाती है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बंदा है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है ना यहाँ से, तो वो खुद भी हंसने लग जाता है। एहसन इकबाल साहब भी यहाँ पे ग्लो करना और हंसना शुरू कर देते हैं। साथ बैठा हुआ प्रोफेसर वो भी, और फिर लोग भी जो हॉल में बैठे हुए वो हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं दाएं जानिब दूसरे नंबर पर मोजेस मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर ब्रेंडन ओहारा बैठे। मिस्टर ओहारा को नाकाम जमहूरियतों के तजुर्बे का बहुत इल्म है। दरअसल इनकी जमात एसएनपी जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने कई साल तक ऐसे रेफरेंडम्स के मुतालबे किए जिनके नताइज फिर उन्होंने खुद नहीं माने। स्कॉटलैंड पर हुकूमत करते हुए जहां मुआशी तरक्की इस तरह से गायब है जैसे ग्लासगो से धूप गायब होती है। वहां बारिश ही बारिश रहती है कि 300 दिन जो है वो सूरज नहीं नजर आता, बादल ही बादल होते हैं, बर्फ पड़ती रहती है। तो उन्होंने ये कहा, वो खुद भी हंसने लग गया, एहसन इकबाल भी हंस रहे थे और इसी हंसी के दौरान उसने एहसन इकबाल साहब का मुखातब कर दिया, इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया। उन्होंने कहा, और तीसरे नंबर पर हमारे सामने बैठे हैं पाकिस्तान के वजीर बराए प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स मिस्टर एहसन इकबाल। और मुझे एहसन इकबाल को दूसरी जानिब
यानी मुबाहिसे का जो टॉपिक है उसके हक में बैठा देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई। जहां बैठकर ये लिबरल डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के खिलाफ बात करेंगे। आखिरकार इनका ताल्लुक ही ऐसी जमात से है जिसने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया। सही। और इन्होंने फौज के साथ मिलकर इलेक्शन में धांधली की और 272 में से सिर्फ 17 सीटें जीतकर हुकूमत बना ली। जायज तरीके से 7 समंदर पार पहुंच गए। अब ये वो पोर्शन ऑफ द डिबेट है, बल्कि इंट्रोडक्शन है जो कि वायरल हो गया और एहसन इकबाल साहब को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि हम ट्विस्ट तो अब कर सकते हैं ना इसको। सही। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपको ट्वीट बताता हूं और फिर उसमें वारदात बताता हूं, जो वारदात पकड़ी गई है उसको भी बता देते। एहसन इकबाल साहब ट्वीट करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में बहस का आगाज एक तालिब इल्म के जरिए मौजू के तारुफ से होता है। मेरे मुखालिफ बहस का आगाज एक पीटीआई के हामी तालिब इल्म असद ने किया, जो कि इमरान खान को चांसलर बनाने की नाकाम मुहिम चला चुका था। पढ़ा लिखा है ना ये? अच्छा नहीं, ये जो ये बात कर रहे हैं ये भी दुरुस्त है। असद उस कैंपेन में था और वो पीटीआई का सपोर्टर है, दैट्स अ फैक्ट। और उसने एहसन इकबाल साहब के ऊपर, लेकिन उसने एहसन इकबाल को सिंगल आउट करके टारगेट नहीं किया। उसने टीम में मेंबर, उसने जितने भी 4 लोग थे उन सब के बारे में अपने टॉपिक को बिल्डअप करते हुए कि हाँ ठीक है, इनकी तो जहनियत और मेंटालिटी ऐसी है कि डेमोक्रेसी जो नॉकआउट करने के वो लिए काम कर सकते, तो वो तो एक बहस का तरीकाकार था। तो वो स्पेसिफिक नहीं था जैसे एहसन इकबाल कह रहे हैं। लेकिन फिर एहसन इकबाल कहते हैं उसने पाकिस्तान को एक बदमाश रियासत के तौर पर पेश किया और इमरान खान को लिबरल जमहूरियत का चैंपियन बनाकर यह तासुर दिया कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि पीटीआई के हामी अपने लीडर की करप्शन का दिफा करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, उसने अपनी तकरीर में इमरान खान का और पाकिस्तान का खुसूसी तज़किरा भी किया था अपनी गुफ्तगू में, मिसालें देते हुए। उस पर फिर आगे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने तकरीर के आगाज़ से कबल पीटीआई के हामी के दलाइल का जवाब दिया और पीटीआई का बयानिया झाग की तरह बैठकर ज़मीन बोस हो गया। मैंने कहा कि क्या इमरान खान लिबरल जमहूरियत की अलामत हैं या तालिबान जमहूरियत की, क्योंकि वो तालिबान के नज़रिए के दिल दादा हैं। किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मावराए आइन इकदाम के मुर्तकिब मुजरिम को लिबरल जमहूरियत की अलामत तस्लीम किया जाएगा? फिर आगे वो कहते हैं कि क्या ऐसा शख्स जिसकी सियासत फ़कत नफ़रत को फ़रोग़ देना और मज़हब के कार्ड से खेलना है, जिसका सबूत मैं खड़ा हूँ, जिस पर उसके नतीजे में कातलाना हमला हुआ और उसकी गोली मेरे पेट में मौजूद, मुझे रोज़ाना इमरान खान के लिबरलिज़म की याद दिलाती है? क्या बरतानिया में कोई वज़ीर-ए-आज़म कौमी ख़जाने से 190 मिलियन पाउंड तो कुजा 90 पाउंड भी चोरी करके लिबरल जमहूरियत की अलामत बन सकता है, या उसे हमेशा के लिए करप्ट करार देकर सियासत को खैराबाद कहलवा दिया जाएगा? जमहूरियत में ऐसे बददियानत शख्स को करप्ट कहा जाता है, ना कि लिबरल जमहूरियत की अलामत। ऐवान ने तालियां बजाकर इस मौक़िफ़ को सराहा और हमने ये डिबेट 145 के मुकाबले में 184 वोटों से जीत ली। एहसन इकबाल साहब ने जो कहा ना कि डिबेट हमने जीत ली 184 के मुकाबले में 145 वोट, ये बिल्कुल दुरुस्त है। 145 के मुकाबले में 184। हाँ, 145 वोट जो है वो मिले असद और उनकी जो साइड पे लोग बैठे हुए थे, और एहसन इकबाल की जो टीम थी या उनके जो इस टॉपिक के फेवर में बात करने वाले थे, उनको जो है वो 184 वोट मिले और वो जीत गए। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने और जो लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने इसको ट्विस्ट ये किया कि जैसे ये जो गुफ्तगू है एहसन इकबाल साहब की, ये उन्होंने वहाँ पे की है। नहीं, ये वहाँ पे की है उन्होंने। अच्छा, ये गुफ्तगू वहाँ पर उन्होंने की है एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज तो ये पाकिस्तान के झंडे गाड़ रहे थे। लेकिन वोटिंग इस पर नहीं हुई, ये सब्जेक्ट थोड़ी था। देखें, ये ट्विस्ट है ना। हाँ। कि बात जो है वो जमहूरियत के, यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी ने ग्लोबल साउथ को फेल किया या नहीं किया, ये है बहस जी। बहस में अब कौन क्या दलाइल दे रहा है एक अलहदा बात है। जिसके ऊपर वोटिंग हो रही है वो इसी सवाल पर हो रही है कि क्या लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा मॉडल है, एक अच्छा तर्ज है, तर्ज हुकूमत है, एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल है, क्या इससे तरक्की हो सकती है, क्या ग्लोबल साउथ को इससे फ़ायदा हुआ है, ग्लोबल नॉर्थ। ये बहस है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की। वोटिंग आखिर में आकर इस मामले पर होती है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर मौजूद होता, एहसन इकबाल साहब की जो तकरीर असल में थी जिसमें उन्होंने मिसालें दी हैं कि
किस तरीके से मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो जमहूरियतें काम कर रही हैं। उन्होंने कश्मीर की, फ़लस्तीन की, इसराइल की, सोवियत यूनियन की, चाइना की, इंडिया पाकिस्तान की, दीगर जगहों की मिसालें दी हैं। उनसे तो बहुत ज़्यादा, यानी कि आई एम इन एग्रीमेंट विद व्हाटएवर ही वाज सेइंग। तो वोटिंग तो उसके ऊपर हुई। एहसन इकबाल साहब का जो ये नुक्ता नज़र है ना, इसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। तो वो जो मुबाहिसा जीते हैं, मुबाहिसा वो ये नहीं जीते जो उन्होंने ये 4, 8, 10 चीज़ें लिखी हैं, इसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। वो जीते हैं मुबाहिसा जिसमें मैं भी उनको वोट देता, जो इन्होंने यहां पर लिखा है उस पर भी वोटिंग हुई है। अच्छा, उस पर हुई थी 8 फरवरी 2024 को। ये जो एहसन इकबाल साहब ने अब ट्वीट में लिखा है ना, या जब वो गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे जो ओपोनेंट हैं उन्होंने मेरा तारुफ कराते हुए मुझे इनफ ग्राउंड फराहम कर दिया है कि मैं अब इसका जवाब दूं, और उसके जवाब में फिर उन्होंने यही कुछ कहा जो उन्होंने यहाँ पर तर्जुमा करके लिखा है इमरान खान के मुतल्लिक। लेकिन इस जो इमरान खान पर मौक़िफ़ है, या एहसन इकबाल साहब का, या उनकी जमात का, नून लीग का जो मतम नज़र है, वो सबको मालूम है, यही है। और उसी की बुनियाद पर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। इसी बयानिए पे हुआ था ना। 190 मिलियन पाउंड, घड़ी चोर, इद्दत में निकाह, तोशा खाना, साइफर, गद्दार, सबसे बड़ा 9 मई मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला, मुल्क की जड़ें खोखली करने वाला, मुल्क में बदतमीजी का, गालम गलोच का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाने वाला, वही जो प्रेस रिलीज, जो आपने गुफ्तगू अज़मा बुखारी की, मरियम औरंगज़ेब की, मरियम नवाज़ की, या फिर तलाल चौधरी की, या मरियम नवाज़ के जलसों में, नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के जलसों में आपने गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने इस बात पर, ये जो बात कर रहे हैं, इस पर इलेक्शन लड़ा था 8 फरवरी 2024 का। सही। उसका नतीजा याद है? हाँ, पता है उसका? 17 सीटें। चले 17 नहीं होंगी, अब नोबडी नोज के एग्जैक्टली। अब जब आप उसको फाइनल उसमें जाएंगे, हो सकता है 17 से भी कम हो, हो सकता है 34 हो। यहाँ पे एक जगह कह रहे हैं कि ये इस्लाम पसंद तालिबान, और दूसरी जगह इनको गोल्डस्मिथ के साथ भी जोड़ते हैं। यहाँ भी अजीबोगरीब सी नहीं, ये तो सबसे बड़ा मामला है ना। देखें, एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ले। वो कहते हैं कि यार वेस्ट में ना बरतानिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ये ममालिक हैं, यहाँ पर तालिबान विलन है। तो वहां पे जाके ये कहते हैं इमरान खान तालिबान खान, तालिबान के साथ जोड़ दें। इधर आके गोल्डस्मिथ, इधर आके इनको पता है कि यहाँ पर यार इतना अरसा जो है वो यहूदियों के जो इसराइल है, सहूनियत है, उसके हवाले से एक सेंटिमेंट पाया जाता है। यहाँ पर आके उनको जो है जोड़ देते हैं कि ये इसराइली लॉबी जो है और उसका हिस्सा है। जो अमेरिका में ख्वाजा आसिफ ने एक मुबाहिसे में जिक्र किया था, वो भी आपको याद है? विल्सन सेंटर में, या जॉर्ज वाशिंगटन, उसमें था एक मुबाहिसा। वहाँ पर भी उन्होंने कि वो इस्लाम पसंद है, हम थोड़े से लिबरल हैं, हम हमारे जहन वो हैं। वो एक साइड तो चूज कर लेना, वो डिसाइड कर लेंगे। ये बाहर जाकर वो करते हैं। और यहाँ पर देखें ना, अब कितनी खूबसूरती से प्रोफेसर साहब ने वारदात डाली है कि उन्होंने ये लिखा और ये साबित करने की कोशिश की कि जैसे इन नुकात के ऊपर वोटिंग हुई थी, और इन नुकात पर जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनमें से 184 ने हमारे हक में और 144 या 45 ने हमारे खिलाफ वोट दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो लिबरल डेमोक्रेसी के इधर की आदत ही है, वो वोटिंग वोट इधर उधर हो जाते हैं। वो लिबरल डेमोक्रेसी के मौजू पर हुई थी। यहाँ पर जो वोटिंग जो पाकिस्तान में हुई थी, जो एहसन इकबाल साहब ने बात की, वो 8 फरवरी 2024 को हुई थी। उसके नताइज जब आए थे और नताइज आना शुरू हुए थे, फिर वो स्क्रीन पर रुकवा दिए गए थे। फिर एहसन इकबाल साहब ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। फिर उनका व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं हो रहा था। हम अपने चैनल्स में बैठे हुए ट्रांसमिशंस करते हुए, आप उस दिन मुझे याद है कि मौजूद थे पीसीआर में, और पीसीआर में आप टॉक बैक में हमें बता रहे थे कि हम फलां अब ये करना है, अब ये करना है, अब फलां नतीजा आ गया है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से आ रही थी। जी बिल्कुल। हम वहाँ पर बैठे हुए सुन रहे थे आपकी इंस्ट्रक्शंस, और हम ये सोच रहे थे कि आप पीटीआई के लोगों को भी बुला पा रहे हैं, वो आकर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने हमारे पास बाजोड़ में बैठ के गुफ्तगू की थी। उनके लीडर्स कर रहे हैं नून लीग कहाँ गायब हो गई, गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। तो आप हमें बता रहे थे कि उनके तो नंबर बंद हैं, वो तो गायब हो गए हैं। वो जब नताइज आए थे, उसके बाद अगले मियाँ साहब अपनी जो तकरीर जेब में डाल के चले गए थे, लिखी हुई थी, स्पीच, बत्तियां बंद हो गई थी। आपके लोग कह रहे थे कि झाड़ू फिर गया। इस पे जब वोटिंग हुई थी, जो एहसन इकबाल साहब का मतम नज़र है या उनका जो बयानिया है,
उस बयानिए पे वोटिंग का तो नतीजा वो था। उसके नतीजे में फिर आपने जिस तरीके से हुकूमत बनाई वो भी सबको मालूम है। उस हुकूमत को कायम रखने के लिए जैसे अदालत का नक्शा तब्दील हुआ वो भी सबको मालूम है, जैसे आइन में तब्दीली हुई वो भी सबको मालूम है, जैसे केसेस लगने ना लगने के लिए ऑर्डिनेंसेस और जज इधर उधर किए, जज इधर उधर हुए, हाई कोर्ट का नक्शा तब्दील हुआ, पीका एक्ट आया, इलेक्शन में धांधली की निशानदेही करने वाले इदारों को बैन किया गया, काशिफ अब्बासी को ऑफर किया गया, हबीब अकरम को हटाया, फारिस जहांजेब को हटा दिया। और ये तो रिसेंट मिसालें हैं, बाकी लोग भी हैं जिनके ऊपर राव खालिद साहब डॉन के 6-7 माह से एड्स बंद हैं, सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ हुआ और फिर जो ट्रिब्यूनल्स थे उन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील किया गया। तो वो जो था 63 वाला फैसला, अलबत्ता अब ये डिसाइड आपने करना है कि ये जितने भी डायलॉग्स हमने बताए हैं इनमें और ये जो 17 सीटें जीत कर हुकूमत बनाने वाले ये डायलॉग इनमें से पॉपुलर डायलॉग कौन सा है। पाकिस्तान का पॉपुलर डायलॉग तो ये लग रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।